जो युवा संत देश के लिए, सनातन के लिए इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, हम उनका सिर्फ नाम इस प्रकार नहीं ले सकते। उनके लिए हम सबसे पहले पूजनीय संबोधित जरूर करेंगे। हम सबके पूजनीय महाराज श्री बागेश्वर धाम से पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है, और जो कार्य अब तक किसी ने नहीं सोचा, मुझे लगता है पूरी कभी कभी किसी का जीवन तक निकल जाता था। ज्ञान बहुत है, लेकिन देश के बारे में जिन्होंने नहीं सोचा वो सोच रहे हैं मात्र 29 साल के युवा संत। हम सबका ये सौभाग्य है, और मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि वो साक्षात भगवान का ही अवतार हैं, जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई जा रही है। और सनातन को जो जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। जात पात, जो लोग जात पात में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, भेदभाव में बटे हुए हैं, उन सबको एकजुट करने का जो बेड़ा उठाया हुआ है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको महाराज श्री ने उठाया हुआ है। और इसीलिए देश का बच्चा हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, गायक हो, कोई भी हो, एक्टर हो, हर व्यक्ति उनका साथ दे रहा है, और इसीलिए मैं भी उनके साथ कदम कदम से मिला के खड़ी हुई हूँ। जैसे कि आपने सुना कि ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेके आप कैसे, लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ, विरोधी कितनी भी कोशिश कर लें, ये घुसपैठिए हैं वो जो हम सनातनियों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको बता दें हम डरने वाले नहीं हैं। वो ऐसे कितने भी ब्लास्ट कर लें, हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे और हिंदुओं को एकजुट करते जाएंगे। सनातन की ही अंत में जीत होगी। मैम जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला कि अगर हम एक हिंदू होते, एक हिता होती, तो उनकी सोच ये होती नहीं कि वो ब्लास्ट करने की सोच भी नहीं। अगर हम एक होते, हिंदू बटा हुआ है इसीलिए तो वो घुस आए अंदर, वरना भारत में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं है। कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो जयचंद है जो उनको पनाह दे रहा है, और जिसके कारण वो दिल्ली तक पहुंच गए। मैम आज बिहार के इलेक्शन है, वो वोटिंग है, उसके बारे में निश्चित रूप से हिंदू ही जीतेगा, भगवा ही फहरेगा। हिंदू अगर एकजुट हो जाए तो क्या नहीं कर सकता, हर तरफ कमल ही कमल बिखरेगा। मैम युवा जो आज के जो जितने भी युवा है, मतलब ये ज़्यादा कि नशे की तरफ जा रहे हैं, जाके वो भक्ति की तरफ जानी चाहिए। संजय शास्त्री नज़र घुमा के देखिएगा, जो युवा पीढ़ी देश की नशे की ओर जा रही थी, अब वो धार्मिकता की ओर चल पड़ी है, और वो 1 या 2 दिन का नशा नहीं कर रही है, 7 जन्मों का नशा करने चल पड़ी है। नज़ारा देख सकते हैं। जो पूज्य गुरुदेव भगवान यात्रा निकाल रहे हैं, ये वैसे भी बोल रहे हैं कि दंगा भड़काने के लिए, गंगा बहाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी जाति मजहब से नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे ही धर्म के लोगों से है। हम अपने हिंदुओं को जगा रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदू, जैसे रावण के राज्य में कुंभकर्ण सोया था कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू सोया, तो सोए हिंदू को जगाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए और अपने इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये यात्रा का उद्देश्य है पूज्य गुरुदेव भगवान का। सर जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कल जो शहीद हुए थे, वो परिवार आप कह सकते हैं कि उनका था, लेकिन गुरु की नज़र में सब अपने ही होते हैं, इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान उनको अपना ही परिवार मानते हैं। इस देश में जो वो बच्चे जो वो शहीद हुए हैं, वो सबके ही बच्चे हैं। पूरे देश की संवेदनाशील पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वो हमारा ही परिवार है। और बागेश्वर धाम पर शहीदों के लिए अभी पिछले बार एक यज्ञ भी करवाया था, जो शहीदों के लिए हमेशा पूज्य गुरुदेव भगवान तत्पर रहते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ये पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। सर जैसे कि इन्होंने थोड़े दिन पहले ही दिल्ली पे जो दिल्ली पर बम ब्लास्ट हुआ था, वो थोड़े से कुछ विरोधी हमारे सनातनियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि ये भूमि महाराणा प्रताप जैसों की, जिनका घोड़ा भी यहाँ नहीं डरा, तो ये तो छोटे छोटे बम ब्लास्ट क्या हिंदुओं को डराएंगे। जिस समय ये हिंदू जवाब देंगे ना, तो उनको ये देश नहीं सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। वो तो एक डराने का प्रयास कर रहे हैं, यात्रा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिंदू डरने वाला नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर एकता नहीं हुई, जैसे कल गुरुदेव भगवान ने एक तर्क दिया था कि एक कुत्ते को मारा, 4 लोगों ने, तो कुत्ता भाग गया, और फिर जब एक मधुमक्खी के छत्ते में एक उठा करके पत्थर मारा तो आदमी भाग गया। तो ये सच है कि जब तक हम एक नहीं रहेंगे, वो कोई भी हो,
जब तक एक नहीं रहेंगे तो भागते ही रहेंगे, और जब हम एक हो जाएंगे तो वो भाग जाएंगे धर्म विरोधी। और एक और बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि धर्म विरोधियों में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि जब उनको पता चला कि अब धरती पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बाबा आ गया।